मैंने महात्मा गांधी ने जनगण मन यदि लिखा है। दूसरा है कि हम लोग जो है गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, एक विधायक ने बोला 15 अगस्त को मनाते हैं। दूसरी बात, उस दौर में 2000 में जब सरकार बनती है और वो विभाजित बिहार में जनादेश बिहार के लिए हुआ था, और जब जब इधर राजगठन की बात हुई 15 नवंबर को, तो बिहार का जनादेश 2000 में झारखंड का चुनाव नहीं हुआ था, वो विभाजित बिहार का हुआ था। तो वो जब गठन हो गया इधर 15 नवंबर, तो तब तक किया गया, वो बिहार के लिए चुने गए विधायकों में से सरकार बन गई, तो बहुमत नजर आ गया बीजेपी का, तो बीजेपी की सरकार बन गई वो, तो ठीक है। उस समय ये इंटरव्यू लिया गया था। आज के तारीख में 2019 में जो चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी से 25 एमएलए जीता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा से 30 जीता है, ज्यादा अंतर की बात नहीं, 5 का अंतर है। आज जो सत्तारूढ़ पार्टी का अगर उसका बायोग्राफी देख लेंगे, उसका अगर चुनाव लड़ने का जो उसका आंकड़ा देख लेंगे, कुछ एक नेता जो मंत्री बने हैं, कुछ एमएलए हैं, ग्रेजुएट छोड़ के मैक्सिमम लोग 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, नॉन मैट्रिक, इवन मंत्री भी इस तरह का है। हम युवा शक्ति से उम्मीद क्या करें कि अगर जिस युवा शक्ति के आंदोलन में हमेशा बुद्धिजीवी रहा है, जेपी आंदोलन में बुद्धिजीवी ने दिशा तय किया, ड्राफ्ट बनाया। अगर भारत आजाद लड़ाई में युवा, नारी, किसान, मजदूर सब लड़ाई लड़ा, लेकिन भारत का संविधान किसान नहीं बनाया, मजदूर नहीं बनाया, महिला नहीं बनाया। भारत का संविधान बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में, राजेंद्र प्रसाद के में नेतृत्व में विद्वानों ने, जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के थे, तो विद्वानों ने भारत का संविधान को रचना किया। बिल्कुल। आज अगर युवा शक्ति कोई लड़ाई लड़ रहा है, इस युवाओं के साथ अगर गार्जियनशिप, आपने कहा गार्जियनशिप, आपने कहा लीडरशिप, अगर सही नहीं होगा, गार्जियनशिप है नहीं है, लीडरशिप भी अकेले चलो रहा, ग्रुप लीडरशिप नहीं है, तो ड्राफ्ट कौन बनाया? मांग क्या कर रहे हैं? 60-40 नहीं चलतो, 60 नहीं चलतो तो क्या चलतो? कौन देगा नहीं चलतो? जवाब जो आंदोलनकारी है उसको विकल्प देना पड़ेगा। अगर 1932 का खतियान नहीं चलतो, वो तो राज्यपाल लौटा दिया, राज्यपाल लौटा दिया, 6 महीना से ज्यादा हो गया, 1 साल होने जा रहा है। अगर लौटा दिया, उन त्रुटि को क्या है? वर्तमान जो है सरकार है, हेमंत सोरेन राज्यपाल 1932 के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित किया, बहुमत से किया, राज्यपाल को वहां भेज दिया, राज्यपाल देखा ये गलत है, ये गलत है, ये हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, संविधान नहीं टिकेगा, पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। 6 महीने से ज्यादा हो गया, पुनर्विचार नहीं हुआ। ठीक, अगर हम विकल्प की राजनीति कर रहे हैं, तीर्थनाथ आकाश जी, सुबोध जी, विकल्प वालों को बोलना है कि वर्तमान सरकार ये नहीं बना सकती है, जो फाइल लौटाई गई है उसका विकल्प हम बनाए, स्थानीय नीति हम बनाए, आपने बनाया। 60-40 नहीं चलतो, स्लोगन बना दिया, भीड़ में बोलता 60-40 नहीं चलतो, क्या चलतो? कौन बनाए? कौन बनाए? वो बनाइए, अब बना के बोलो ये चलतो, वो बनाइएगा तब तो होगा, तब ना बोलेगा कि ये चलतो। 60-40 नहीं चलतो, क्या चलतो? तो ये चलतो। तो ये चलतो कौन बनाएगा? ब्यूरोक्रेट्स, जो आज तक 23 वर्षों के अंदर में झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, झारखंड के आदिवासी मूल भाषी की आकांक्षाओं के अनुरूप, शहीदों के अरमानों के अनुरूप, झारखंड का आबुआ दिसुम, आबुआ राज, बिरसा मुंडा के सपनों के अनुरूप सीएनटी एक्ट का लागू कैसे होगा, भाषा नीति बनेगा, पेशा कानून बनेगा, फॉरेस्ट एक्ट बनेगा, बालू घाट का नीलाम कैसे होगा, माइनिंग कैसे होगा, समता जजमेंट कैसे लागू होगा, तमाम कानून रहते हुए इन 23 वर्षों के अंदर में यहाँ पर लूटपाट हुआ है। तो हम कौन चीज विकल्प की बात कर रहे हैं? हम रैली रैला कर रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, मोर्चा बनाएंगे, हम वैकल्पिक नीति क्या बनाया है? अगर 1932 का राज्यपाल ने कहा नहीं चलेगा, तो हमको तलाशना होगा विद्वान ही बिल्कुल बिल्कुल, बिना विद्वान का कैसे होगा? तो हमको 1932 के विकल्प देना जो पड़ेगा, सब्जेक्ट का जानकारी रखता है है कि ऐसे नहीं? लोगों को दूसरा लाना है, झारखंड हाईकोर्ट ने स्थानीय नीति को भी विरोध ये किया है, नियोजन नीति को रिजेक्ट किया, 2016 में बना था, 2016 में झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद कितना कैबिनेट हुआ, और उस कैबिनेट में चर्चा तक नहीं हुआ। अगर रद्द किया, क्यों रद्द किया? समीक्षा होना चाहिए सरकार की। दूसरी बात है, अगर हम तीसरा विकल्प बना रहे हैं तो हमको भाषा नीति, 9 भाषा, अगर भोजपुरी भाषा नहीं चलतो तो 9 भाषा चलतो, बिल्कुल, तो उसका प्रारूप बनाया है क्या? आप बनाया है क्या?
CNT एक्ट, SPT एक्ट उल्लंघन हुआ है, उसको प्रारूप बनाया, कैसे रिस्टोर होगा जमीन। यहाँ पे लोग जो है ना 20 लाख लोग पलायन कर गया कोरोना काल में, अभी भी लोग फिर आपस चला गया, उसको कैसे रोका जा सकता है उसका, है उसका कोई व्यवस्था। मतलब जब 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 आप जो है ना, ये जो पक्ष भी नहीं विपक्ष भी नहीं, जब तीसरा पक्ष का विकल्प बना रहे हैं तो आपको नेता का भी विकल्प बनाना होगा, नीति का भी बनाना पड़ेगा। नेता का मतलब एजुकेटेड, प्रशिक्षित, जानकार आदमी, नहीं तो क्या होगा, वैसे ही होगा जैसे आज हो रहा है। इसीलिए आज जो है ना, हमको लगता है युवा शक्ति जरूर एक ऊर्जा शक्ति है, और युवा शक्ति का प्रमाण जीता जाता मान ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन केवल आज से ही आंदोलन किया, और उनके साथ तमाम यहाँ का महिला संगठन, जन संगठन, यहाँ के तमाम समुदाय का संगठन बना के झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बना था, जिसमें डॉक्टर रामदयाल मुंडा, बीपी केसरी, उसके बाद संजय बसु मल्लिक, उसके बाद आपका डॉक्टर निर्मल मिंज, ये तमाम लोग वहाँ पे, तमाम विद्वान लोग, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, झारखंड समन्वय समिति एकजुट हुआ, और युवा शक्ति आजसू, तब जाके झारखंड अलग राज्य का अंजाम दिया गया। आज उन्हीं का परिणाम है झारखंड अलग राज्य। तो आज क्या ऐसा लगता है कि केवल जो गार्जियनशिप नहीं है, लीडरशिप नहीं है, और एकला चलो रे अपना एकदम सिंगल सेलिब्रिटी जो है ना, वन मैन शो, तो बाकी लोग क्या होगा। आप मान लिया जाए किसी जगह से अगर कोठा भाषा में धनबाद से सोशल मीडिया में बोला जा रहा है, तो कोठा भाषा कोल्हान नहीं समझता है कौन नेता क्या बोला। अगर धनबाद से कोठा भाषा में सोशल मीडिया में 1 घंटा 5 घंटा भाषण दिया है, तो संथालपना में संथाल लोग नहीं समझेगा, हो नहीं समझेगा। धनबाद से कोठा भाषा में आप संबोधन कर रहे हैं 3 घंटा, तो मुंडा, बिरसा मुंडा इलाके में मुंडा लोग नहीं समझेगा। आज अगर आप बोकारो से भाषण दे रहे हैं, 5 घंटा लाइव चल रहा है, तो लोहारदगा में उरांव लोग कुड़ुक भाषा के लोग नहीं जानता है। आप अगर भाषण देते हैं तो आपका 5 परगनिया में, तमाड़ में, बुंडू में 5 परगने नहीं समझते हैं। आपका भाषा, सभी भाषा विशेषज्ञों को रखना होगा आपको, बिल्कुल आपको विद्वान को साथ में रखना पड़ेगा, और आपको युवा शक्ति को टीम बनाना होगा। अगर फुटबॉल में खेलना होगा कि जर्सी पहना दिया और नया बूट और नया जर्सी, यार बोलेगा गोल मारो, वो गोल मारेगा। अगर ग्रेजुएशन के बाद कोई भी IAS IPS का ख्वाब देखता है, आफ्टर ग्रेजुएशन, क्या आफ्टर ग्रेजुएशन से एक बार में UPSC पास कर लेगा क्या? IAS IPS उसको कोचिंग, बिना कोचिंग का IAS IPS कोई कंप्लीट करता है आज के दिन में? आज युवा शक्ति को चुनाव लड़ाएंगे 2024 में, 14 का MP सीट है। कितने लोगों को तैयार किया है MP लायक? 81 सीट में कितने लोगों को हम UPSC की तरफ कोचिंग किया है? आपने थोड़ा देर पहले कहा कि आप भी बीच में गायब हो गया, मीडिया में आ गया। मैं तो मीडिया के बाद थोड़ा जिक्र कहा हूँ। यहाँ पर 15 अक्टूबर को सबको बुलाए थे, आप भी कोई कारण से नहीं आए थे, खैर हो तो माफ़ी है। अच्छा चलो 15 अक्टूबर को मीडिया, यहाँ सोशल मीडिया कोई नहीं आया। कहाँ आया? ये हॉल में गया। क्या हो रहा था? दुर्गा सोरेन सेना का प्रोग्राम, सीता सोरेन सब प्रेस को बुलाया, सारा प्रेस, एक आदमी गया कि सब प्रेस वहाँ है, शायद आएगा। इसी जगह में कोई नहीं आया। हम दूसरे दिन मन किया, सोशल मीडिया ही तो मामला है, मैं जाके अभी सोशल मीडिया बना दिया जोहार। और अभी इसके लिए मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं पत्रकारिता भी जान रहा हूँ, क्योंकि मैं खबर कागज और चिक्की में पहला भारत में संत, आप जानते होंगे पूरा डिटेली, उसका DAVP मिल चुका है। RNI करके DAVP दिल्ली से मिल गया। डेली न्यूज पेपर्स जमशेदपुर से, ऑल चिक्की से आ रहा है, उसका संस्थापक बोलिए, एडिटर बोलिए। अभी सोशल मीडिया में भी मैं आ गया। मेरा ये वाला काम नहीं है। हमारा चाह रहा है डॉक्टर रामदयाल मुंडा की अनुपस्थिति में, बिल्कुल डॉक्टर पशुपति प्रसाद महतो जैसे विद्वान के अनुपस्थिति में, डॉक्टर BP केसरी की उपस्थिति में, विद्वानों का भूमिका में कौन है? डॉक्टर निर्मल मिंज नहीं है, एनी होरो नहीं है, और यहाँ पे महान एक हस्ती, आदिवासी का हस्ती डॉक्टर कर्मा उरांव नहीं है। कर्मा उरांव नहीं है, जो बहुत कर्मठ थे। और कुछ लोग चुनाव आने के पहले, कुछ लोग हमारे बीच में आके जल जंगल जमीन का हंसा भाषा पैसा बोलता था, इन मौके में पलट मार दिया, अभी हाल में मार दिया, नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, पलटी मार दिया। और आने वाला दिन में कई लोग पलटी मारेगा। तो लीडरशिप जहां कमजोर है, जहां मार्गदर्शन नहीं है, जहां विद्वान नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं है, उस आंदोलन का क्या गलत होगा? तो कंक्लूजन में बताइए सुबोध जी,
देखिए, कंक्लूजन में यही आ रहा है दादा कि हम तो यही संदेश देना चाहेंगे और एक मैसेज भी देंगे, और युवाओं को और जो भी आंदोलनकारी हैं सबको हम मैसेज देना चाहेंगे कि अपने जगह आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लड़ाई कर रहे हैं, लड़िए, लेकिन आप एक संगठित होकर के अगर लड़ेंगे तो ताकत ज़्यादा होगा। और जो काम हम पब्लिक के लिए करना चाह रहे हैं, झारखंडियों के लिए करना चाह रहे हैं, जो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास हम लोग जो झारखंडी है उसके लिए करना चाह रहे हैं, उसका एक भलाई होगा अगर हम लोग सब एक साथ मिल करके। जब तक एक साथ नहीं मिलेंगे कुछ नहीं हम कर पाएंगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप कितना भी अच्छा हम भाषण दे लें, लेकिन हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरा अपना मानना है, जो हम अपना अनुभव देख पा रहे हैं, जितना दिनों से हम देख पा रहे हैं कि 23 सालों में क्या दशा हो गया। तो हम यही संदेश देंगे कि आप लोग सब एक जगह आइए और एक जगह बैठ करके एक रणनीति तैयार हो, और रणनीति तैयार, सबकी बात को सुनी जाए। हर एक लोग के पास विद्वानी है, हर एक लोग के पास अपना अपना अनुभव चलो है। चलो है ना? तीर्थनाथ सब लोग जी, दे। निष्कर्ष पर जो लोग आप लोग जुड़े थे, धनबाद से आवाज बुलंद हुआ था, इस बीच में चलते चलते ऐसा हो गया कि दिल के टुकड़े हजार हुए, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरे। बिखरे हुए शक्तियों को एकताबद्ध बनाने की आज के तारीख में युवाओं को क्या करना चाहिए, निष्कर्ष में बोलिए। हम तो मतलब इस मसले में युवाओं को तो नहीं बोलेंगे, हम उन बुद्धिजीवियों को बोलेंगे, उन बुजुर्गों को बोलेंगे जो अपने मरने से पहले एक बेहतर झारखंड देखना चाहते हैं। एक बिगड़ते आंदोलन को बचाने की अभी आवश्यकता है, क्योंकि अब युवाओं को बोल देंगे तो हम तो भाई उनके आइकन नहीं है कि मेरी बात वो मान लेंगे, लेकिन बुजुर्ग जो हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने आंदोलन को देखा है, अलग राज्य का आंदोलन हो या उससे पहले जो भी हो, उनसे निवेदन है कि वो गार्जियन की भूमिका में आए, उनको गार्जियन बनने की आवश्यकता है। और जो चीज़ें दिशाहीन हैं उसको दिशा में लाने की आवश्यकता है, जिस दिशा सूचक की आप बात कर रहे थे। तो ये युवा कितना कंट्रोल्ड हो पाएगा वो तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने आंदोलन को देखा है, अगर वो इसको कंट्रोल करने में आ जाएंगे तो शायद वो ज़्यादा बेहतर है। तो युवाओं को समझाने से ज़्यादा बेहतर है कि बुज़ुर्गों को बोलिए कि वो डंडा लेकर निकले और तमाम जो लोग इधर उधर छिप रहे हैं उनको जमा किया। चलिए, बहुत अच्छा बहुत है। बढ़िया। तो आपके जानकारी के लिए अंत में निष्कर्ष में बहुत बहुत धन्यवाद देने के पहले, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर बीपी केसरी के नेतृत्व में 1987 में जब निर्मल महतो के हत्याकांड से जो माहौल बना, तो रामगढ़ में झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ। 53 संगठन ने एक किया है, तमाम महिला, मजदूर, किसान, मजदूर, नौजवान सबका। उसको हम लोगों ने, आज मोहम्मद नौशाद जी भी आए हुए हैं, हम लोग उसको पुनर्गठित कर लिया है। झारखंड समन्वय समिति उसका पुनर्गठित हो चुका है, जेसीसी का हो चुका है। उसके बाद हम लोग नीति निर्धारण के लिए सबको जिम्मा दे दिया गया है कि पिछड़ों के लिए क्या नीति बनेगी, आरक्षण नीति क्या बनेगा, एसटी का, एससी का, जल का, जंगल का, विस्थापन का, उसका कमेटी बन गया है, वो प्रारूप बनाना शुरू हो गया है। ये दिसंबर होते होते उसको जो है प्रारूप को सार्वजनिक किया जाएगा कि झारखंड में वैकल्पिक यही नीति होना चाहिए, 2024 में यही आईना दिखाना चाहिए। ये तैयार हो गया है। अब आपने ठीक कहा है कि नौजवान जो बिखर पड़ा है, इधर उधर दिशाहीन हो गया है, उसको जो है ना गार्जियनशिप को जरूरत होगा, और उसको बोलना है मत भटको, आ जाओ। हमारे गार्जियनशिप का मतलब AK राय ने तो गार्जियनशिप की भूमिका निभाई एकदम थी किया और था। इधर से निर्मल महतो को उठाया, उधर से बिल्कुल को बिल्कुल उठाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी हमको लगता है कि अगर हम लोग मतलब जो युवा हैं वो खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो बुजुर्गों को कान पकड़ के लाना है कि तुम इधर काहे भाग रहे हो। चलो ठीक है, ठीक है जी। उसके मेरा लिए ये झारखंड समन्वय समिति है, हम लोग पुनर्गठित कर लिया, पिछले दिन पुनर्गठित कर लिया है, ड्राफ्ट बनाने का जिम्मा भी दे दिया है, और उसमें कमेटी भी बन गया है, और उसका भी जो है ना 24 जिला में विस्तार होने जा रहा है। दिसंबर, हम लोग मोटा मोटी दिसंबर तक कोई डेट होगा जिसमें मोराबादी से तमाम चीज फिर मीटिंग करेंगे, और पूरे नीतिगत घोषणा होगा कि हमने विद्वानों ने ये नीति बनाया, वैकल्पिक नीति बनाई, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण नीति, जल जंगल नीति, CNT एक्ट, ये तमाम चीज हम लोग जो है ना घोषणा कर देंगे, और वही अभिभावक का काम करेगा। रामदयाल मुंडा, डॉक्टर बीपी केसरी और डॉक्टर पशुपति प्रसाद को इन एब्सेंट, या निर्मल मिंज के एब्सेंट में जो है, या ये जो आज विद्वान, आदिवासी विद्वान डॉक्टर कर्मा उरांव के एब्सेंट में, उसका भरपाई के लिए हमारे नौशाद भाई आए, और भी
रश्मि कतियान है, संजय बसु मल्लिक है, डॉक्टर बासु भी कीड़ो है, और इस तरह के और भी बहुत सारे लोगों को हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लोगों को एकजुट किया है, जिसमें झारखंड समन्वय समिति एक छत्र छाया मिल गया है। ड्राफ्ट काम चालू हो रहा है, दिसंबर में एक बैठक होगी और घोषणा पत्र के रूप में करेंगे, और नौजवान को ही कहेंगे कि नौजवान आप लोग बिखरिए नहीं। नौजवान शक्ति ऊर्जा शक्ति है, न सिर्फ समाज का बल्कि राष्ट्र का ऊर्जा शक्ति है। ये ऊर्जा शक्ति का दिशा विहीन अगर हो जाए, नेतृत्वहीन हो जाए, भटक न जाए, उसके लिए हम लोग जो है मार्गदर्शन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसी के साथ सबको आज के ऑनलाइन में हमारे अनुज छोटा भाई, तीर्थनाथ आकाश, और यहाँ पर सुबोध कुमार दांगी, और हमारे जो चैनल जो चलाते हैं मैंने किराई साहब हैं, और भी हमारे नौजवान लोग हैं, विशेषकर नौशाद भाई आए हैं इस मौके में। सबको बधाई देते हुए सबको जोहार। जोहार।